मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को विकास से जोड़ा। उन्होंने शुगर क्षेत्र सोरो को विकसित करने और जिले में कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने का वादा किया, जिसमें 2027 के चुनाव की नींव रखी गई। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा के दौरान अपने वक्तव्य में विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रही पिछली सरकारों ने विकास के नाम पर लूट खसोट की, जिससे प्रदेश की दुर्गति हो गई। लेकिन 2017 के बाद भाजपा की सरकार ने प्रदेश को विकास से जोड़ा। सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था का नया अध्याय शुरू हुआ। आज प्रदेश मॉडल के रूप में प्रदर्शित है। उन्होंने कहा कि जिले में भी विकास होगा। तीर्थ नगरी, शुगर क्षेत्र, मथुरा, काशी, वृंदावन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। की सरकार बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जहां बेटियों को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है, इससे इस क्षेत्र में हम सब लोग एक नई कदम को आगे बढ़ाने जाएंगे जनपद कासगंज में। इसी के साथ साथ जनपद कासगंज में हमारा डाइट का भवन भी बन करके तैयार हो गया है, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण किया जाएगा। और उसके साथ साथ जनपद कासगंज को शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय विद्यालय को भी हम एक बेहतर सुविधा के साथ, बेहतर व्यवस्था के साथ, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और बच्चों को डिजिटल लर्निंग के साथ किस तरह से हम परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, आज इसको एक मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ पे किया जाएगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय का भी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि हर एक बच्चा, चाहे वह शहरी क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का, हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि उसको बेहतर और अच्छी शिक्षा सुविधा के साथ में जोड़ करके उसको उसके भविष्य में जो भी बनना चाहता है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि बच्चे को उसके लक्ष्यों को, उसके सपनों को पूरा करने में साकार कर सके। और इसी दिशा को मूर्त रूप देने के लिए आज जनपद कासगंज में शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का, आज विभिन्न योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से पूर्ण किया जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में बुनियादी बदलाव देखे हैं, इन बदलावों को हम सब लोग मूर्त रूप देते हुए और हर एक बच्चे के भविष्य को हम सब लोग चिंता करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हर एक बच्चे के भविष्य के लिए स्वयं चिंता करते हैं, इस सोच के साथ कि एक एक बच्चे के ऊपर शिक्षक ध्यान दे सके, उसके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए एक एक बच्चे के ऊपर शिक्षक ध्यान दे, इस सोच के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज का ये उत्तर प्रदेश जो कहता है, जो बोलता है, केवल नारे वाला उत्तर प्रदेश नहीं है। एक समय था, सरकार थी जहां पे केवल नारे लगाए जाते थे और योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कोई भी वादा पूरा नहीं किया जाता था। ये आज का उत्तर प्रदेश नारे लगाने वाला उत्तर प्रदेश नहीं, जो कहता है उसको करके दिखाने वाला उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में बना करके तैयार किया गया। साथियों, मैं आज के इस शुभ अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज विभिन्न योजनाओं का जनपद कासगंज को जो तोहफा मिलने वाला है, मैं उसके लिए अपने हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और जनपद कासगंज की समस्त जनता के प्रति मैं आज अपने हृदय से उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एकत्रित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सब लोगों को सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं अपने हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री संदीप सिंह जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। मंच पे विराजमान देश के नौजवानों के भविष्य आशा की किरण परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज, छोटे भाई बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी, मंच पे विराजमान सभी सम्मानित विधायकगण, सभी गृह विभाग के सम्मानित अधिकारीगण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी बहनों और भाइयों, आज श्रद्धेय योगी जी ने
कासगंज के विकास में एक मील का पत्थर लगाया है। जिस तरह की यहाँ पुलिस लाइन बनी है, चूंकि मुझे कारागार मंत्री रहने का भी मौका मिला है, इस तरह की पुलिस लाइन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। मित्रों, जब कोई व्यक्ति महान कार्य करता है तो उसे पीढ़ियां सदियों में याद किया करती हैं। श्रद्धेय महाराणा प्रताप को आज पीढ़ियों में याद किया जाता है। माननीय कल्याण सिंह जी को आज पूरे देश की युवा पीढ़ी याद करती है, बुजुर्ग याद करते हैं। लेकिन जो एक के अलावा अनेक कार्य करे, उसे तो उस का महामानव कहा जाता है। जिस समय सचिन की विदाई हुई क्रिकेट से, तो सचिन को पूरे देश और पूरी दुनिया ने उसे महामानव क्रिकेट का और क्रिकेट का भगवान तक कह दिया। और जो व्यक्ति 6 बॉलों पे 6 छक्का लगा दे, वो महान होगा या नहीं? आदरणीय योगी जी को आप लोगों ने आशीर्वाद दिया 2017 में। सबसे पहला प्रस्ताव, एक छक्का मारा, किसानों का 36,000 करोड़ ऋण माफ। दूसरा छक्का यदि मारा तो काशी विश्वनाथ का उद्धार, जिस मंदिर में केवल 500 आदमी दर्शन किया करते थे, आज उस मंदिर में 10,000 एक साथ श्रद्धालु दर्शन करते हैं। तीसरा छक्का 2019 का कुंभ। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझाई है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए। आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है
कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जुर्रत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे